का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें, नहीं करेंगे तो कल परसों में हम लोग राज्यपाल के पास डेलीगेशन लेकर जाएंगे, सिर्फ बर्खास्तगी के लिए नहीं, सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए। पूरा समझिए, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है जिसमें 2020 में उन्होंने अपने आप को 51 साल का बताया है। उसके मुताबिक 1995 में वो 26 साल के थे और कोर्ट में इस आधार पर इनको बरी किया गया है कि ये 15 साल के बालक हैं। तो ये बता दें कि ये हत्या के आरोपी हैं। इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है वो ठीक है कि नहीं है। बाकी ये भाई साहब जो घोटाला किए हैं अपने डिग्री उग्री में, तो बहुत छोटी बात है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी हम लोग मांग कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को हत्या के अभियुक्त है, 6 हत्या के अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो बिहार में जितने लोग पर अभियुक्त जिनको बनाया गया उनको सबको छोड़िए। इस देश में अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। और ये गृह मंत्री के साथ घूम रहे हैं। मोदी जी को हम लोग कल पत्र लिखेंगे कि आपके पार्टी का नेता, जितने लोग भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जितने लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूं, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। ये सिर्फ हत्या के अभियुक्त नहीं है। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था, बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था और तब सम्राट चौधरी यही साधु यादव और राजद के गैंग के हिस्सा थे। और अब वो बता दें, हम इतना ही बोल रहे हैं, अभी से भी गांधी जी ने कहा है गलती हो गई तो आकर माफी मांग लो, आकर बताइए कि उस केस में आप अभियुक्त के तौर पर आपको सीबीआई ने आपकी जांच की थी कि नहीं की थी, आपके सैंपल टेस्ट लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, आपके उस घटना में क्या संलिप्तता है नहीं है, ये बताइए। उस केस में आपको बता देते हैं
लालू जी का प्रभाव था, साधु यादव को बचाने के लिए केस को बंद कर दिया गया, लेकिन वो केस खत्म नहीं हुआ। पटना के एक एक आदमी को याद है वो घटना। तो अब राकेश कुमार बताएं, आज के सम्राट चौधरी बताएं कि उस केस में इनकी भूमिका क्या थी, उसमें ये नामजद थे कि नहीं थे, और थे तो इन्होंने इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। अब आज का घोषणा खत्म। मैंने अपनी बात बताई कि हमारे पास पैसा कहां से आया है, कितना किसने दिया, कितना टैक्स भरा, और जो पैसा बचा उसका मैंने क्या किया। दूसरी बात मैंने अशोक चौधरी को बताया। अशोक चौधरी से पहले पाक साहब बनने वाले वैभव विकास न्यास पर सीधे सवाल है कि जनता देख रही है, ईमानदार अगर आप हैं तो सामने आइए और जवाब दीजिए कि 100 करोड़ रुपए की संपत्ति आपने पिछले 1-1.5 साल में पटना में कैसे खरीदी है, और अशोक चौधरी ने आपको पैसा दिया है या नहीं दिया है, किसी दूसरे ने दिया है कि नहीं। तीसरी बात मैंने कही कि अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का हमने बताया है, 200 करोड़ का बेनामी संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया है। आज अशोक चौधरी ने शायद ये कहा है कि अब वो कानूनी दाव पेच छोड़कर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। इससे बात नहीं बनेगी। कानून का मदद लेकर जनता के आंख में धूल झोंकने का जो कोशिश किए हो अशोक चौधरी, या तो मानहानि का नोटिस आधिकारिक तौर पर वापस लीजिए, नहीं तो 7 दिन के अंदर आप पर 500 करोड़ की जो और बेनामी संपत्ति का कागज मेरे पास है उसको भी बिहार की जनता के सामने जारी करेंगे। और चौथी बात जो मैंने बताई, अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन पर 6 लोगों की हत्या के जो अभियुक्त हैं और कोर्ट ने जिनको राहत नहीं दी, बरी नहीं किया, सिर्फ नाबालिग होने के गलत सर्टिफिकेट की वजह से कोर्ट ने इनको छोड़ा है। अशोक चौधरी ने खुद मान लिया है अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। तो अब अशोक चौधरी को तुरंत पद से बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी, सॉरी, ये दोनों चौधरी में कंफ्यूज कर गए। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को जो हत्या के अभियुक्त हैं, इनको पद से सिर्फ इस्तीफा नहीं देना है, इनको पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो जन सुराज कोर्ट में मूव करेगा। कल हम लोग गवर्नर से टाइम लेंगे। और अंतिम बात जो मैंने कहा कि अगर इससे भी बात नहीं बनती है, इनका आपराधिक चरित्र खुलकर नहीं आपको दिखता है, तो शिल्पी गौतम हत्याकांड में अपनी भूमिका पर आकर प्रेस में बता दें कि ये उसमें एक संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर सीबीआई ने इनकी जांच करी थी कि नहीं करी थी। अगर ये कहते हैं नहीं की थी तो हम आपको डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, सीबीआई के डॉक्यूमेंट, कि इनकी स्थिति उसमें क्या थी। आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी ये कहती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो रबड़ी देवी खड़े होकर कहती हैं कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को, लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तहसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का नाम सुन के डर के भागता है, सोचता है कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगे तो लोग पूछ लेगा कि तुम भी तो नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हो, तुम भी तो 2 लाख करोड़ का घोटाला किए थे। अगर कांग्रेस वाले बिहार में 70,000 करोड़ के सीएजी का बात करेंगे तो सामने वाला भाजपा वाला कहेगा कि 2 लाख करोड़ आप पर भी तो चोरी का इल्जाम था। लेकिन जन सुराज और प्रसाद किशोर पर आप चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का, और उसके बाद जो 98-98.5 करोड़ डोनेट किया पार्टी को उसका। अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है,
मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है, दोनों में फर्क है।